सो गाइस 1:30 बज गए हैं और ये मेरा ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ एंड मुझे आज जाना पड़ रहा है अपने घर पे। थोड़ी सी छोटी सी इमरजेंसी है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आज जाना पड़ रहा है घर पे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं घर पे तो जा ही रही हूँ, बट मेरे को जिनसे याद है आपको मैंने बताया था कि उनसे पेमेंट आ गई है और 11 दिन अभी इन 10 दिनों की जो मार्च के दिन बचे हैं, तो उनका काम अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि शुरू के 2 दिन उनकी तरफ से डिले था। उसके बाद कल मैं बिज़ी थी, आज फिर मैं ही घर जा रही हूँ, तो उनका काम थोड़ा डिले होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको क्या बोलूँ। सो देखते हैं, एक बार खाना खा लूँ। ओके गाइज, आई एम ऑल सेट टू गो। कपड़े मैंने कल वाले ही पहने हैं क्योंकि कल मैंने 3, 4, 5, 6 घंटे ही पहने थे और यहाँ पे तो धुलेंगे नहीं, घर पे जाऊँगी तो कपड़े धुल जाएंगे, तो मैंने यही पहन लिए हैं और कल वाले ही। अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि जो मेरे को आपको पता है ना काम था, तो मैंने उनको बोला है कि मैं आज शाम को या कल सुबह तक आपको भेज दूँगी। तो मुझे घर पे टाइम से पहुँचना ज़रूरी है ताकि मैं जाके शाम को काम भी कर पाऊँ। सो वैसे मैंने सोचा था 3-4 बजे निकलूँगी, 8-9 बजे तक पहुँच जाती, बट अभी मैं 2-2:30 बजे तक ही निकल जाऊँगी क्योंकि इससे जल्दी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब अभी 1:30-2 तो अभी बज ही गया होगा। बस मैं थोड़ी सी पैकिंग मुझे करनी है, उसके बाद मैं बस निकल रही हूँ। आई थिंक इसमें डाल लेती हूँ। और ये अपने काम का सामान मुझे रखना है। काम करती हूँ मैं, ये फ़ोन ना थोड़ी देर चार्ज पे लगा लेती हूँ जब तक मैं पैकिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। गाइस मैं नीचे आके बाहर खड़ी थी एंड मेरे भाई ने मेरे से पूछ लिया कि तू घर आ रही है क्या। मैंने कहा हाँ, तो उसने मुझे मना कर दिया। वो बोल रहा है हम संभाल लेंगे, तू क्यों परेशान हो रही है, हम बता देंगे जब आना होगा, जो भी इमरजेंसी थी वो बोल रहा है कि हम संभाल लेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे बीच में ही फंसी हुई हूँ, ना मैं ऊपर जा पा रही हूँ ना मैं बाहर जा पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है अब। सोच रही हूँ चली ही जाऊँ, फिर निखिल बोल रहा है कि हम बता देंगे, अभी थोड़े दिन बाद आना ही पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रही। मैं एक बार खुद सोच लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। सो गाइस मैं घर तो नहीं जा पाई हूँ आज और अभी शाम के 5 भी बज गए हैं मुझे पड़े मैं ऊपर आके ऐसे ही लेट गई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और भूख इतनी तेज़ लग रही थी सुबह से ही, जब से मैंने आज ब्रेकफास्ट भी किया ना तभी मेरा पेट भरा नहीं था। और उसके बाद 1 घंटा नहाई तैयार हुई ना, उसके बाद मुझे भूख ही लग गई थी। जब तक मैं ऊपर आई उसके बाद मुझे समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। तो फिर अभी 5 बजे मैंने सोचा ऑर्डर ही कर लेती हूँ और कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास आज। तो मैंने अभी ऑर्डर किया था खाना, मैं लेने जा रही हूँ नीचे, खाऊंगी उसके बाद काम करना है। यार मुझे काम ही नहीं हो पाता है, ऐसे ही पड़ी रह जाती हूँ, समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। सो अभी जा रही हूँ खाना लेने के लिए नीचे, बर्गर मंगवाया मैंने, खाऊंगी फिर देखते हैं, पड़ी रहूँगी कि काम करूँगी, कुछ नहीं पता चलता मेरे बारे में। तो गाइस पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक तो मैं खुद लेट कर देती हूँ ऑर्डर करने में, ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ कि ऑर्डर करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। सुबह से मैं भूखी बैठी हूँ, अब जाके मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऑर्डर करूँ। और अब
इन्होंने लेट कर दिया। हर बार जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ तभी इतनी सारी जड़ क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने भैया को कॉल किया था, भैया बोल रहे हैं कि मेरी वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है स्कूटी की, तो वो चार्ज करे। अब मैं उनको भी कुछ नहीं कह सकती, इनको भी कुछ नहीं कह सकती, बीच में फंस मैं रही हूँ। और मुझे भूख इतनी तेज़ लगी हुई है। गाइस पूरा 1 घंटा हो चुका है। भैया ने मुझे बोला था मैं 10 मिनट में थोड़ी सी चार्ज करके दे दूँगा, बट पूरा 1 घंटा हो चुका है। उन्होंने ऑर्डर पिक किए हुए भी। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैं कह भी किसी को कुछ नहीं सकती हूँ अब। और मैं उनको भी बार बार फ़ोन नहीं कर सकती। अब जब चार्ज होगा तभी आएंगे। मैंने एक बार वो ट्राई किया था, उन्होंने पिक नहीं किया, मैं बार बार उनको भी नहीं कर सकती। गाइस मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैंने 1 घंटा वेट किया, 1 घंटा, और मैं भी इतनी तेज़ भूखी हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर मैं दोबारा ऑर्डर करूँगी तो 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है और सुबह से लग रही है। ये नहीं कि ये बर्दाश्त करते हुए 1 घंटा हुआ। पहले मैं खुद की गलती की वजह से बर्दाश्त करती रही, लेट करती रही, फिर ऑर्डर किया, फिर अब उन्होंने लेट कर दिया। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है, मैं क्या करूं? गाइस अभी जाके पैदल जाके एक बर्गर और एक रैप पैक करवा के लेके आई हूँ। और ये शुक्र है सुबह मैं घर जाने के लिए रेडी हुई थी ना, तो मैं जाके ले आई। अगर अभी मुझे चेंज करने की नौबत आ जाती ना, मैं नाइट सूट बैठी हूँ, मुझे चेंज करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, तब तो मैं भूखी ही मर जाती आज। तो मैं फटाक से खा लेती हूँ अब, वरना तो फिर व्लॉग्स नहीं आ पाएंगे मेरे, अगर मेरी मौत हो जाएगी तो। बाय। सो गाइस मैंने खाना खा लिया है और अब मेरे अंदर जान में जान आ गई है। सो अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट वॉक कर रही हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी। एंड अब कसम से काम ही करूँगी, बस 5 मिनट का वॉक कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। सी द सनसेट, वाओ। सो अब थोड़ा सा कपड़े भी चेंज करूँगी। सुबह से इन्हीं कपड़ों में लेटी हुई हूँ, पड़ी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, फ़ोन चलाती रही हूँ। सो या एंड गाइज ऑल्सो कल मैंने जॉब अप्लाई करी थी काफ़ी, तो मेरे पास आज 2 कॉल्स भी आए थे, बट जनरल कॉल्स, मतलब कि व्हाट इज़ योर लास्ट CTC, व्हेन कैन यू जॉइन, आर यू कंफर्टेबल फॉर द लोकेशन, सो से जनरल कॉल भी आए थे। सो दे विल लेट मी नो अगर इफ़ आई एम अलाइंग विद देयर रिक्वायरमेंट, तो बता देंगे वो। मतलब ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जनरल कॉल था, इससे मैं कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकती, बट आई एम होपिंग कि जल्दी से मेरी जॉब लग जाए। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। आज 24-25 तारीख होने वाली है एंड 15 दिन बचे हैं। उसके बाद में फिर से मेरी EMIs एंड रेंट्स आने वाले हैं 10 तारीख को, 10 अप्रैल। मार्च तो ओवर होने वाला है। सो उससे पहले मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा अपने EMI और रेंट्स का। तो मैं सोच रही हूँ जॉब लग जाए एक बार तो काफ़ी अच्छा हो। हालांकि वैसे अभी लगेगी तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, 10 तारीख तक कौन सा सैलरी आ जाएगी, बट फिर भी आई एम होपिंग कि मेरा जो फ्रीलांस वर्क है उसको मैं अच्छे से कर लूँ। क्या पता थोड़ा थोड़ा करके उससे ही इतना हो जाए कि एटलीस्ट मैं EMI तो कर लूँ। अदरवाइज़ मेरी जॉब भी मुझे लग रहा है जल्दी लग जानी चाहिए। अब मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ सीरियसली, और मैं ट्राई भी इतना सीरियसली नहीं कर रही। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता है मैं बैठ के 2-2 घंटे जो अप्लाई करूँ, फिर 2-2 घंटे 200 कॉल पे मैं सेम चीज़ बताऊँ कि सो मैंने क्यों छोड़ा, क्या है, क्यों है, ये है, वो है, क्या एक्सपीरियंस है। मतलब मैं सेम चीज़ें 200 कॉल पे बोलूँ, ये भी मेरा मन नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ये सब चीज़ें करे। लास्ट ऑफिस में मैं काफ़ी लंबे टाइम तक रही हूँ, 1.5 साल। अगर ठीक है, इसीलिए मैं इतना डेडिकेटेडली अप्लाई भी नहीं कर रही थी, बट अब मुझे लग रहा है हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती, तो मुझे
जल्दी जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, कॉल्स भी लेने ही पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ भी करने ही पड़ेंगे। और आपको पता है कुछ लोग तो फालतू के असाइनमेंट्स भी भेजते हैं, जो सीरियस होते हैं उनके असाइनमेंट कुछ अलग ही दिखते हैं, और जिनको असाइनमेंट के नाम पे काम निकलवाना होता है वो भी अलग से पता चल जाता है, ठीक है, कि असाइनमेंट के नाम पे तुम मुझे 10 चीज़ें बोल दो डिज़ाइन करने के लिए, है ना, तो उसमें पता चल जाता है कि किसका इंटेंशन क्या है। तो वो भी करना तो पड़ता ही है। अब कैसे अपने अकॉर्डिंग तो ऐसे जज करके करूँगी तो फिर मैं किसी का असाइनमेंट कर ही नहीं पाऊँगी, करने तो वो भी पड़ते हैं। बट आई एम होपिंग कि अब की बार जल्दी लग जाए जॉब मेरी। अप्रैल तक कैसे होगा, एक हफ्ता ही बचा, 6 दिन बचे हैं अप्रैल आने में, तो आई एम होपिंग कि जल्दी से जो होना है हो जाए। एंड सेकेंडली मुझे 2-4 दिन से तो नहीं ऐसे हो रहा है कि मुझे पार्लर जाना है, आईब्रोज़ बनवानी है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे पार्लर भी गए हुए, सो थोड़ा सा हाइजीनिक फ़ील नहीं हो रहा है मुझे अब। सो वैक्सिंग वगैरह करवानी है, आईब्रोज़ बनवानी है। आईब्रोज़ आप देख रहे हो एकदम थोड़े दिन में बिल्कुल जुड़ जाएगी, एक लाइन बन जाएगी सीधी। सो मुझे पार्लर भी जाना है, बट अभी के लिए पोस्टपोन करते हैं ये प्लान। देखेंगे जब जा पाऊँगी तब जाऊँगी। सो अभी यही है। लेट्स सी, अब मैं थोड़ा सा बैठ के काम करूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। गाइस मुझे लग रहा है ना आज मेरा दिन ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी किस्मत ख़राब है या आज का दिन ख़राब है पता नहीं। अभी मैं नीचे चाय बनाने गई थी और आज ट्यूसडे है तो आलू पूड़ी बन रहे थे, ठीक है। और हमेशा जब भी मैं नीचे जाती हूँ ना भैया मुझे बोल देते हैं कि मैं बेल रहा हूँ, साथ साथ सेक दो, और या फिर जो पूड़ी है उसको तल दो, जो भी है। यहाँ पे लड़कियाँ इनको आता नहीं है इतना कुछ, तो भैया बोलते हैं मैं हेल्प करा देती हूँ। ऑलमोस्ट रोज़ ही ऐसे कर देती हूँ मैं, जब 5 मिनट फ्री खड़ी होती हूँ, मेरी चाय बन रही है, कुछ बन रही है, तो मैं साथ साथ कर देती हूँ। आज भैया ने मुझे बोला मेरी हेल्प कर दो। मेरे को इतनी तेज़ छींट आई है यहाँ पे आँख के जस्ट इतनी सी नीचे, और वो पूरी सेकते हुए नहीं आई, सेकने मुझे पूरे अच्छे से आता है। साइड में क्या कहते हैं, मेरी चाय थी तो भैया उसमें दूध डाल रहे थे, उसमें उसका थोड़ा सा जो पैकेट था ना भैया ने वो धोया था उससे पहले, तो जो पैकेट से कढ़ाई में जो तेल था उसके अंदर 2 बूंदें पानी की चली गई, वो इतनी तेज़ छटपट करने लगा। मेरी यहाँ पे इतनी तेज़ आई है, वो मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन जलन मुझे बहुत तेज़ हो रही है। 6-7 छींटें यहाँ पे भी आई हैं, पर ये मुझे फील भी नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे मुझे इतनी तेज़ दर्द हो रहा है। यहाँ पे एक ही आई है पर तेज़ दर्द हो रहा है, यहाँ की तो मुझे फील भी नहीं हो रही। बट अगर यहाँ नहीं लगती तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा होता, क्या बोलूँ अब। मैं चाय बना के लाई हूँ और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया है मुझे काम करते हुए, तो मैं काम भी कर रही हूँ साथ साथ। चाय पी लेती हूँ, करती हूँ साथ साथ काम। बाकी मेरी रूममेट भी बोल रही थी क्योंकि वो काफ़ी दिन से घर गई हुई थी, और जब मैं घर जाती है वो घर जाती है, उसके बाद हम लोग आके मिलते हैं, तो वो भी आने की बोल रही थी। अगर वो आ जाएगी तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊँगी। एंड सुबह से भी मैंने पूरा दिन वेस्ट किया। मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ, उसके बाद उसके साथ भी बैठूँगी थोड़ी देर अगर आई तो। वैसे तो देखती हूँ, या तो फिर मैं जाऊँगी कल। सो गाइज़ वही हुआ जो मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड आई थी। अभी 11 बज गए हैं, जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ, और वो आई थी 2-3 घंटे, पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। एंड उसके बाद मैंने जस्ट अभी खाना खाया है और पूरे 11 बज गए हैं। अब फिर से बैठ रही हूँ काम करने के लिए, देखती हूँ आज हो पाता है कि नहीं। मैंने उनको बोला हुआ है कि मैं आज दे दूँगी। मैंने पहले उनको सुबह मैसेज किया था कि मैं घर जा रही हूँ, आपको कल आज शाम तक या फिर कल तक मैं भेज दूँगी 2-3 रील्स जो भी आपकी एडिट करनी है। एंड फिर मैंने उनको ये मैसेज किया था कि ये कैंसिल हो गया, ताकि अगर मुझे दोबारा जाना हो तो मैं उनको बता दूँ कि मैं घर जा रही हूँ। बट आज तो मैंने उनको बोला था कि कैंसिल हो गया तो मैं आपको आज ही भेज दूँगी, ठीक है। और 2-3 दिन में शायद मुझे घर जाना भी पड़ेगा, तो तब तक के लिए वो हो जाएगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रील्स भेज दूँगी ताकि वो स्केड्यूल कर पाएँ अपनी। बट मैंने जब उनको बोल दिया कि मैं आज ही दे दूँगी, उसके बाद भी आपको पता है मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। मैंने कुछ खाया नहीं था, तो ऐसे पूरा दिन मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने। शाम को ऑर्डर करी थी, वो भी कैंसिल हो गया, सब कुछ चीज़ें ख़राब होती गई। उसके बाद अभी काम करने बैठी थी, दैन फिर
मेरी फ्रेंड आई थी तो उसके साथ थोड़ा टाइम पास कर लिया। अब खाना खाया, अब 11 बज गए हैं। आज पूरा दिन वेस्ट हो गया। मैंने सुबह उसको बोला था कि 2-2:30 बजे के आसपास जब मैं वापस, मेरा श्योर हो गया था कि मैं नहीं जा रही, तब मैंने उनको बोला था कि मैं आज भेज दूँगी। तो सी मुझे करना पड़ेगा अभी काम, क्योंकि कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, दे चुके हैं। सो ओके गाइस। सो गाइस, मैं अभी एक वीडियो एडिट कर रही थी जिसमें मैं आपको दिखाना और बताना भूल गई कि इस दिन मेरी रूममेट मुझसे मिलने आई थी। तो वो उस दिन घर से आई थी, अपने घर गई हुई थी। तो वो मेरे लिए ये क्यूटी चीज़ें लेके आई थी, 2, ये क्लचर और ये हाथ में पहनने का। तो ये वो लेके आई थी मेरे लिए। अब मैं ये क्लिप इसमें अटैच कर रही हूँ। एंड इस क्लिप से आपको पता चल गया होगा कि मैं थोड़े दिन बाद घर पे आ गई हूँ।